गठबंधन टूटते टूटते बचा तो उसे किसी तरह से नीतीश कुमार ने संभाला कि उपेंद्र कुशवाहा अब जंग के लिए तैयार हैं। आरसीपी सिंह को ललन सिंह के विरुद्ध मैदान में उतारेंगे। नीतीश कुमार अपने 16 सीटों में से कम करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उनके पार्टी में विरोध होगा। ऐसी स्थिति में भी विरोध तो होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रातों रात, जहां हम दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं जो अगले दिन की बड़ी खबर बनती है। बाबा हमारे साथ है। इस वक्त बिहार की सियासत में काफ़ी कुछ हो रहा है। एक तरफ कुशवाहा की मुलाकात अमित शाह से हुई है और कहा जा रहा है कि कुशवाहा ने बिहार में अपने कोर कमेटी को अलर्ट किया है, पटना आते ही कोई बड़ा जो है ऐलान हो सकता है। इसके अलावा आरसीपी सिंह को लेकर खबर है और नीतीश तेजस्वी की जोड़ी के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे बाबा से। बिहार की सियासत में क्या हो रहा है और सबसे अभी खबर आई कि अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा मिलने पहुंचे। क्या कुछ वहां बातचीत हो सकती है और उसका असर जो है आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की टीम से हमारी लगातार बात हो रही थी क्योंकि हमें भी जानना था। आरसीपी सिंह की टीम से बात हो रही थी जी। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस की टीम से हमारी बात हो रही थी। इसके अलावा चिराग पासवान की टीम से हमारी बातचीत हो रही थी। चूँकि चिराग पासवान देश से बाहर हैं इसलिए उनकी टीम को ज़्यादा इस पर कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन 3 लोगों से जो हमारी बातचीत चल रही थी, जिसमें आरसीपी सिंह, पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो इसका सीधा मतलब था कि कुछ तो है जो होने वाला है। और इस बीच में हमारी बातचीत, जो सबसे पहली बातचीत हुई उपेंद्र कुशवाहा की टीम से, जानकारी ये मिली थी कि अमित शाह का जो टाइम है वो आज अगर नहीं मिलता है, हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, अगर नहीं मिलता है, चूँकि हमारी टीम भी इसी उद्देश्य से गई थी और हमारी टीम अभी भी तीसरे दिन भी लगातार मैं आपके साथ रातों रात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि हमारी टीम अभी नहीं लौटी है क्योंकि आपके सहयोगी तो पता ही है, सनी शर्मा है। सनी शर्मा भी दिल्ली में है, हमारे संपादक भी हैं, हमारे कैमरामैन भी दिल्ली में हैं और पूरी टीम जो है आप वहाँ से जो खबरें भेज रही हैं आपको पता होगा। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट था कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि इतना सब कुछ छोड़ करके आए थे, उन्होंने एमएलसी की सीट छोड़ी थी, उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा था जो बिहार की सत्ता में है, इन सब को छोड़ करके एक बना बनाया उनका जो स्थान था उसे छोड़ा था, मान सम्मान छोड़ करके आए थे और उन्होंने फिर से एक बार प्रमाणित किया कि वो नेता हैं और नेता की तरह एक्ट भी करते हैं। किसी को पता नहीं था आज जो हम बात कर रहे हैं उसके एक दिन पहले शाम में उपेंद्र कुशवाहा को पटना आना था। सारे लोगों को बुला लिया गया था। हमारे सूत्र ने बताया, जैसे ही हमें जानकारी मिली हमने खबर भी बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली से आएंगे तो बड़ी खबर लेकर के आएंगे और कोई बड़ी जिम्मेवारी लेकर के आएंगे। अब वो बात लगभग फाइनल स्टेज में आ गई है। टाइमिंग थोड़ा सा 19-20 जरूर हुआ, लेकिन इस टाइमिंग के साथ साथ बिहार में एक बड़ा मंच सज के तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत के लिए एक बड़ा मंच सज के तैयार है। वो जैसे ही पटना आएंगे उसके बाद, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है और मेरी जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से करीब 25-30 हज़ार लोग उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करने के लिए पटना में जुटेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो इतने दिनों से चल रही थी, जो अर्जी दी गई थी और जो उधर से ऑफर दिया गया था, दोनों अभी तक ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। मंथन दोनों तरफ से हो रहा था, लेकिन उस अर्जी और उस ऑफर को जब एक जगह रख करके आज बातचीत जो होकर के सामने निकली है, उसमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अमित शाह ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और वो जिम्मेवारी लगभग उसके समकक्ष है जैसी जिम्मेवारी उन्होंने कभी नीतीश कुमार के साथ तय की थी। एक बड़ी बात है ये। इसको प्रमाणित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पास 3 महीना समय है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अगर वो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि और किसी वोट बैंक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर कुशवाहा वोटरों को अपने तरफ कर लिए और जो की जिम्मेवारी उनको मिली भी है, तो ऐसी स्थिति में बिहार का दृश्य बदल सकता है, एनडीए का दृश्य बदल सकता है। और आपको पता ही है कि हमने एक दिन पहले ही विश्लेषण किया था जिसमें हमने बताया था कि महागठबंधन के भीतर किस बात को लेकर के समस्या है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के क्या होगा। हम इस खबर के बाद आज एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को बताएंगे। जो हमारे पास इनपुट आया है
उसके अनुसार हिमांशु सीधा लग रहा है कि जो अमित शाह की टीम, हालांकि वो बहुत सारी बातें वहाँ से निकल के नहीं आती है, लेकिन जो हमारे तक बातें पहुँची है उन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले और सबसे बड़ी जिम्मेवारी उपेंद्र कुशवाहा को मिली है, और उस जिम्मेवारी के साथ जो पटना वो पहुँच रहे हैं, यही कारण है कि उनकी टीम में काफ़ी उत्साह है। पहले तो एक इंटरनल मीटिंग होनी है, सारे लोग पटना में डेरा डाले हुए हैं, कल किसी भी समय उपेंद्र कुशवाहा आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कल के बाद 2 दिनों तक मंथन चलेगा, और इस मंथन के बाद एक बड़ा कार्यक्रम 23 तारीख को आयोजित होना है। उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है और पूरे पटना में पोस्टर से पाट दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा अब जंग के लिए तैयार हैं, और उन्हें सिर्फ कुशवाहा समाज का नहीं, उनको और भी समाज का समर्थन मिल रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी, आपने खबर भी शायद चलाया है कि 23 तारीख को सैकड़ों की संख्या में, ये संख्या हजारों में भी जा सकती है, सैकड़ों की संख्या में बताई जा रही है। जो हमारे अलग अलग जिलों के जो संवाददाता हैं, जो हमारे टच में लोग हैं, वो बता रहे हैं कि कई जिलों में अब तक 200 से 300 गाड़ियां बुक की गई हैं कई जिलों से। इसका सीधा मतलब है कि कम से कम 400 से 500 गाड़ियां पटना में होंगी। बस भी बुक किए गए हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और ठाकुर धर्मेंद्र ने जिस तरह से पूरा प्लान बनाया है, इसका असर देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से जब आएंगे एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ, तो पार्टी में भी खुशी की लहर है। चलिए, अगली है कि आरसीपी करेंगे ललन को रिप्लेस। पिछले 3-4 दिन से आप खबर एक सुन रहे होंगे, बड़ी तेजी से चल रहा था। एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ये खबर चलाई थी कि ललन सिंह के सामने कोई भी योद्धा नहीं मिल रहा है, कोई भी लड़ाका नहीं मिल रहा, कोई पहलवान नहीं मिल रहा है जो ललन सिंह को मुंगेर में पटक दे, और भारतीय जनता पार्टी इसके चलते बड़ी परेशान है। आज तक, अब तक सृष्टि में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पहलवान को दूसरे पहलवान का टक्कर नहीं मिला। खोज जारी थी और खोज पूरी हो गई है। जब 2019 की चर्चा आप करते हैं, 2014 की चर्चा करते हैं, तो 2014 में क्या हुआ था? ललन सिंह 2014 में चुनाव वहां से लड़े थे कि नहीं लड़े थे? चुनाव लड़ने के बाद वो जीते थे कि हारे थे? हार गए थे। पहलवान उनको मिल गया था, और एक महिला ने उनको हराया। हम महिला को इसलिए छोटा नहीं करके बता रहे हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं जो पुरुष अपनी मूछें ऐंठ करके, हर मूछ वाला व्यक्ति पुरुष नहीं होता है। पुरुषत्व एक अलग चीज होता है, उसको अलग से डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन ललन सिंह को वहां से वीना देवी ने जब हराया, तो ललन सिंह के विरुद्ध कोई पहलवान तो था ना। 2019 में ललन सिंह को जिताने वाले आरसीपी सिंह थे। अगर ललन सिंह इस बात को भूल जाएं या कहें तो अलग बात है, लेकिन आरसीपी सिंह और उनकी बेटी, चूंकि वहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी थी, काफ़ी इसको लेकर के उन पर आरोप भी लगे कि ललन सिंह को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ जिस कुर्मी समाज से, कुर्मी में भी अलग अलग जातियों में आप जानते हैं कि 13 कुड़ी होता है, 3 कुड़ी होता है, उस कुड़ी में जो कुड़ी आरसीपी सिंह की है, वो वहाँ की बेहतर वोटर है, काफ़ी संख्या में लोग हैं, उनके वोट को ट्रांसफर कराया गया। और 2019 में ललन सिंह जो जीते, ललन सिंह के जीत में आरसीपी सिंह की एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि संगठन से जुड़े हुए थे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, प्रधान महासचिव थे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने पार्टी को तो संगठित किया ही, ललन सिंह का जीत भी सुनिश्चित किया, क्योंकि ललन सिंह और आरसीपी सिंह में तब बहुत अच्छी छलती थी, बहुत पटता था दोनों में, क्योंकि दोनों दिल्ली में रह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और अमित शाह ने निकाल लिया है उसका तोड़ कि आरसीपी सिंह को ललन सिंह के विरुद्ध मैदान में उतारेंगे, और आरसीपी सिंह ललन सिंह को पटक दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बातें क्यों चल रही हैं कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी है वो खतरे में दिख रही है? देखिए, इसमें 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर के ये बातें कही जा रही हैं। पहला तो ये कि क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूला के बाद महागठबंधन बचेगा? मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, हालांकि ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं हैं, लेकिन मेरी जानकारी में ये बातें हैं, क्योंकि मैं तब
बहुत करीब हुआ करता था उन सब लोगों के साथ जिनका एक गठबंधन बन रहा था, महागठबंधन। महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया तो बनते बनते महागठबंधन टूट के कगार पर आ गया और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जो उस समय थे अशोक चौधरी, उन्होंने ये बात अनाउंस कर दिया कि वो अगर उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है, और ये पब्लिक डोमेन में है, सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो अशोक चौधरी जो हैं वो कहीं ना कहीं अब महागठबंधन के साथ नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से अकेले चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर 243 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इन सारी बातों को लेकर के गठबंधन टूटते टूटते बचा तो उसे किसी तरह से नीतीश कुमार ने संभाला, क्योंकि 101 का फॉर्मूला तय हो गया था। उसमें से आरजेडी का कहना था, लालू प्रसाद का कहना था कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसको कहीं ना कहीं कंपाइल करते हुए आगे बढ़ करके और कांग्रेस को रोकने का काम किया था नीतीश कुमार ने। ये तब की स्थिति थी, विधानसभा की स्थिति थी। लेकिन लोकसभा में मात्र 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों का हमने नटसेल में बता दिया है कि क्या होना है, किस तरह से आंकड़ों की बात होगी। अगर बहुत ज़्यादा तेजस्वी यादव माने अगर भारतीय जनता पार्टी के तरह भी छटक जाते हैं तब भी 17-17 का फॉर्मूला तय होगा ना। लेकिन 17 सीटें आप अगर जेडीयू को दे देते हैं, 17 सीटों पे आप चुनाव लड़ते हैं, जो कि अब तक आप नहीं लड़े हैं। आप 19 सीट पे, 20 सीट पे, 30 सीट पे चुनाव लड़ते रहे हैं। अगर 17 सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं और ये मान करके लड़ते हैं कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में जाना है, तो ऐसी स्थिति में आप 17-17 का फॉर्मूला जब तय करेंगे, चूंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि पिछली बार 2019 में 17 सीटों पे वो लड़े थे, तो ऐसी स्थिति में और जो आरजेडी है वो 20 सीटों पर लड़ी थी, अपनी एक सीट जो है आरा वाली वो दे दी थी राजू यादव को। इसके साथ साथ अब ये फॉर्मूला 17-17 का तय होगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे? 7 दलों का गठबंधन है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कल हमने बहुत इसको अलग अलग तोड़ करके समझा दिया था कि 243 सीटों में 6 सीट पर एक लोकसभा की सीट है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का 17 सीट नहीं बनता है, और अगर इससे कम की गुंजाइश होती है तो आप ही मान के चलिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंध में विच्छेद होगा। और अगर नीतीश कुमार अपने 16 सीटों में से कम करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उनके पार्टी में विरोध होगा। ऐसी स्थिति में भी विरोध तो होना है, और ये विरोध कहीं ना कहीं महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है, और इसका इंतजार एनडीए भी कर रही है। तो ये आज का हमारा विश्लेषण था, जहां बाबा ने बताया कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी है। वो जैसे ही पटना आएंगे कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। 23 अप्रैल को बाकायदा वीरपुर सिंह की जयंती मनाई जानी है, हज़ारों लोग मौजूद होंगे। और खबर ये है कि जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं का विकेट भी गिरने वाला है। और दूसरा कि ललन सिंह को टक्कर देने के लिए आरसीपी सिंह को बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है मुंगेर में। और नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी कैसे खतरे में, जैसे ही मामला सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ेगा वैसे वैसे दरार देखने को मिल सकता है, और बीजेपी इसका पूरा फ़ायदा उठाने की फिराक में भी है। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।